हेलो स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं नए क्वेश्चंस को और सीखते हैं नए कंसेप्ट को। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चंस को अगर आपको ढंग से करना है तो इसमें आप लोगों को वेक्टर के नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। वेक्टर की नॉलेज आपको यहाँ पे चाहिए। वेक्टर्स को जनरली रिजॉल्व करने की टेक्निक्स को आनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ए बी एंड सी डी, each of dipole moment p are kept at an angle 120 to each other in an external electric field along x-axis. Dipole moment of the system and magnitude and direction of the net torque. ये क्वेश्चन आ चुका है CBSE 2020 में। तो अगर मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो हमारे पास दो डाइपोल मोमेंट है, ए बी ये, सी डी ये, ठीक है। दोनों डाइपोल मोमेंट्स के बीच में जो एंगल दिया हुआ है ये दिया हुआ है 120 डिग्री। तो अगर ये 120 डिग्री है तो ये एंगल यहाँ से यहाँ ये 120 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। और अगर मैं इस डाइपोल मोमेंट को 30 डिग्री के हिसाब से अगर एक्स और वाई एक्सिस पे रिजॉल्व करूं तो ये कंपोनेंट जो बनता है वो बनता है p cos 30 आई कैप, क्योंकि वो अलोंग एक्स डायरेक्शन है, और ये कैप ये बनता है p sin 30 अलोंग z। तो अगर मैं इस पूरे डायग्राम को सिंप्लीफाई करके ड्राइंग करूं तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या है, वो है p cos थीटा, ठीक है, आई कैप। और अलोंग y क्या है, अलोंग y मेरा जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो क्या आएगा, p माइनस p साइन थीटा, ठीक है। ये क्या माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ए बी की वजह से जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो अपवर्ड्स है, और सी डी की वजह से जो डाइपोल मोमेंट है वो अलोंग एक्स डाउनवर्ड्स है। तो इस वजह से दोनों के डायरेक्शंस ऑपोजिट होने की वजह से जो नेट टॉर्क होगा अलोंग वाई वो इन दोनों के सब्सट्रैक्शन के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो P अलोंग x आया है ये, और यहाँ पे ये P, इसको अगर मैं P अलोंग y बोल दूं तो ये, ठीक है। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि नेट डाइपोल मोमेंट क्या है सिस्टम का, तो देखिए दोनों डाइपोल मोमेंट अच्छी तरीके से हम लोगों ने एक्स और वाई एक्सिस पे रिजॉल्व कर चुके हैं। तो अब कुछ नहीं करना, बस वेक्टर का एप्लीकेशन है, रिजॉल्व किया ही हुआ। तो हमारा नंबर 1 जो सॉल्यूशन होगा वो होगा नेट डाइपोल मोमेंट। नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज, देखिए अगर मैं इसको रिजॉल्व करता हूं तो ये कितना आएगा, p माइनस p बाई 2 साइन 30 इज हाफ, तो ये बन जाता है मेरा p बाई 2, और ये कितना बन जाता है, ये बन जाता है √3 बाई 2 p आई कैप, और ये रहा आपका j कैप। दैट्स इट। तो मेरा जो नेट टॉर्क बनेगा, और इस दोनों के बीच का एंगल क्या है x और y के बीच में, तो अगेन इट इज 90। तो आप लोगों को पता होगा कि वेक्टर में अगर दो वेक्टर का हम लोगों को एडिशन या सब्सट्रैक्शन देखना होता था तो फॉर्मूला क्या होता है, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा प्लस या माइनस, ठीक है। और थीटा इस केस में क्या है, ये थीटा इस केस में है 90 डिग्री, तो ये पूरा कंपोनेंट जो होगा वो हट जाएगा, बचा क्या सिर्फ ये, तो दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, √3 बाई 2 p आई कैप। इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम है, ये स्क्वायर प्लस
p/2 का होल स्क्वायर, दैट इज, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आता है 3/4 p स्क्वायर प्लस p²/4, और इसको सॉल्व करेंगे, p स्क्वायर तो कॉमन लेके p बाहर, 3/4 प्लस 1/4 इज अगेन 1, तो इसका आंसर आ जाता है p। तो नेट टॉर्क जो होता है उसका वैल्यू है p। दैट्स इट। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में पूछा है कि नेट टॉर्क बताइए, ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट टॉर्क। तो अब इस डायग्राम पे फोकस करते हैं। टॉर्क अलोंग एक्स क्या होगा, अलोंग एक्स, इसका और इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोगों को पता है कि टॉर्क जो होता है, टॉर्क होता है P क्रॉस E, बेसिक से, ठीक है। डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट हम लोगों को टॉर्क देता है, ठीक है। तो अगर मैं अलोंग एक्स बात करूं, दैट इज टॉर्क अलोंग एक्स बात करूं, तो अलोंग एक्स पी कितना है मेरा, दैट इज √3/2, ठीक है। और ई कितना है मेरा, ई पकड़ के चलते हैं, चलिए। तो ये हो जाता है px क्रॉस ई, और इसको हम लोग लिख सकते हैं px e साइन थीटा। दोनों ही सेम डायरेक्शन पे है और दोनों का बीच का जो एंगल है वो 0 है, तो साइन 0 फिर से यहाँ पे 0 हो जाता है, ठीक है। तो साइन 0 की वैल्यू अगेन 0, तो इसकी वजह से टॉर्क जो है वो आ रहा है 0, ठीक है। तो ये यहाँ पे 0 है अलोंग एक्स। अलोंग वाई देखते हैं, पी वाई क्रॉस ई, फिर से ये हो गया पी वाई ई साइन थीटा। अब अलोंग वाई और ई के बीच का एंगल 90 है, तो ये कंपोनेंट रिजॉल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा पी वाई अलोंग, इसकी वैल्यू आ जाती है 1 90 के केस में, तो ये हो जाता है पी अलोंग वाई इंटू ई, दैट इज पी अलोंग वाई क्या था, अभी हम लोगों ने देखा था पी अलोंग वाई था आप लोगों का p/2, ठीक है, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को ई बोलते हैं, तो ये आ जाता है EP/2, ये है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब अगर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन के लिए हम लोगों को राइट हैंड पाम रूल लगा के देख सकते हैं, ठीक है। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक, ये रहा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अलोंग वाई, ठीक है। P क्रॉस E करना है तो राइट हैंड पाम रूल के हिसाब से P दैट इज Y क्रॉस I करेंगे तो हमारा थंब जो है वो इनवर्ड जा रहा है, तो यहाँ पे जो हमारा टॉर्क होगा, नेट टॉर्क, वो कितना होगा, नेट टॉर्क होगा इस दोनों का सम, दैट इज टॉर्क X प्लस टॉर्क Y, दैट इज PE/2, और ये कहाँ होगा, ये होगा इनटू द प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड, ठीक है। होप आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। कमेंट कीजिए, बताइए आप लोगों को किस तरीके के वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को इस तरीके के न्यूमेरिकल्स चाहिए। हम लोग न्यूमेरिकल के साथ साथ अच्छे कंसेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे, और होप करता हूँ ये वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू।